पूछिए संभल की जनता से, हाल पूछिए बहराइच की जनता से। अगर देश में संविधान ना होता, कानून ना होता, देश में खून की नदियां बहती। मैं ब्राह्मण हूं, मैं बता रहा हूं आपको। इस धर्म में वजू करते समय पानी। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाली है संभल हिंसा पर इन हिंदू लड़कों ने ऐसा क्या बोल दिया जिसको सुनकर बीजेपी में तहलका मच गया। चलिए देखते हैं इस वीडियो में इन हिंदू लड़कों ने सीएम योगी और पीएम मोदी को बहुत ही करारा जवाब दिया। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती। हाल पूछिए संभल की जनता से, हाल पूछिए बहराइच की जनता से। अगर देश में संविधान ना होता, कानून ना होता, देश में खून की नदियां बहती। मैं ब्राह्मण हूं, मैं बता रहा हूं आपको। जिस धर्म में वजू करते समय पानी बहाने की इजाजत ना हो, वो धर्म खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? और इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के ढोंगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य भाषा का इस्तेमाल करिए। संभल की घटना इसीलिए करवाई गई है कि महाराष्ट्र के चुनाव पे बात ना हो, ईवीएम पे चर्चा ना हो। सत्र शुरू होने वाला था ना लोकसभा का, उसको स्थगित किया गया है। बातें कहाँ से निकालते हैं यार? पढ़े लिखे युवा है ना, वीडियो को मोदी जी की पूरा तरह नहीं जरूर इनको। देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। आप हमारे घर में आएंगे, हमारे घर में चढ़ जाएंगे, हमारे लोगों को मारेंगे या हमारी मस्जिद में घुस जाएंगे तो हम आपके ऊपर फूल बरसाएंगे क्या? आप क्यों हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते हैं? बताइए। जो वर्ग इसमें 10% योगदान। संविधान दिवस है, समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में संविधान ना होता तो देश में खून की नदियां बहती। संविधान न होता तो निश्चित रूप से कह रहा हूँ, अगर देश में संविधान ना होता, कानून ना होता, तो देश में खून की नदियां बहती। और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बहुत पीड़ित हूँ इस सरकार से। इस सरकार ने कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी धर्म को नहीं छोड़ा है। संविधान है ना, तो संविधान है तो कैसे हत्या हो गई, कैसे वहाँ पर पत्थर चल गया? संविधान को कुचलने का कार्य सरकार कर रही है, लोकतंत्र को कुचलने का कार्य सरकार कर रही है। ये संविधान को मानने वाले लोग ही नहीं है। 14 से 24 आ गया, संविधान का एक पन्ना नहीं पढ़ा होगा मोदी जी ने, और पढ़ा हो तो बताए क्या लिखा है उसमें। जी नहीं पढ़े, मोदी जी नहीं पढ़े हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। भारतीय जनता तीसरी बार सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे समस्त आरएसएस के लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है। अगर संविधान पढ़ा होता ना तो हिंदू को मुसलमान से न लड़ाते, भारत को पाकिस्तान से न लड़ाते, वेज नॉन वेज ना करते, मंगलसूत्र ना करते, शिक्षा पे बात करते, स्वास्थ्य पे बात करते, रोजगार पे बात करते, भ्रष्टाचार पे बात करते। बड़ा हिंसा कैसे हो गया? सुनियोजित तरीके से इस देश में, इस प्रदेश में दंगे कराए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में जो धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। महाराष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं आप? सिर्फ संभल पे बात करिए। क्यों ना करूं? वहां धांधली हो जाएगी तो चुप बैठ जाऊंगा। संभल में बात भी करूंगा, महाराष्ट्र में बात भी करूंगा, झारखंड में बात भी करूंगा, उत्तर प्रदेश में जो नंगा नाच हुआ उपचुनाव में उस पर बात भी करूंगा। आपको दर्द क्यों हो रहा है, आप बताइए। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ जो है संभल वाले हिंसा पे बात करिए। मेरा मुद्दा वही है। भारत में जो हो रहा है उसकी बात करूंगा। मणिपुर चल रहा है, चर्चा उस पर क्यों नहीं है? मणिपुर जा रहे हैं, सुन आप लीजिए, संभल में रहिए। बहराइच में हो गया, मामला शांत हो गया, इसीलिए तो हो रहा है ना। चिंगारी को रोका ही नहीं जा रहा है, चिंगारी बढ़ती चली जा रही है, वो आग की तरह फैलती चली जा रही है। आज जैसे गोदी मीडिया के लोग उसको फैलाते चले जा रहे हैं। ये सच है। आपको क्या दिक्कत है? आप तो ब्राह्मण है ना। तो ब्राह्मण होने से क्या भाजपा में होंगे? ब्राह्मण होने से क्या भाजपा में होगा? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री भाजपा ने कितने दिन बताएं, कितनों को नेतृत्व कर रहे हैं, आप बताइए। और यहाँ बात संभल पे हो रही है, यहाँ बात मणिपुर पे होगी, यहाँ बात बहराइच पे होगी, यहाँ बात छोड़िए बात, यहाँ पर आप महाराष्ट्र की कर रहे हैं, हम संभल की बात करना चाह रहे हैं। देखिए, बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की बात क्यों ना करें। जब धांधली इतनी बड़ी हो रही है तो बात तो होगी, महाराष्ट्र की भी बात होगी, बहराइच की भी बात होगी, संभल की भी। क्योंकि देश का संविधान हमको अधिकार देता है, हर एक मजहब को अधिकार देता है अपने हिसाब से जिंदगी जीने का। अगर संविधान ना होता, लोकतंत्र ना होता तो खून की नदियां बहती नजर आती। ये हकीकत है। ये अगर संविधान संविधान ने रोक रखा है। संविधान ना होता, यह हकीकत है कि संविधान ना होता, संविधान ने रोक रखा है कि सब लोगों को, कि मतलब ये खून की नदियां ना बहें। ये भाजपा के लोग चाह रहे हैं कि आगे खून की नदियां बह जाएं, क्योंकि इनकी सोच जो है वो गोडसे वाली है। जैसे सर्वे करने वाले पहुंचे थे भाई, कोर्ट से ही तो उनके पास परमिशन था सर्वे करने का, तो ये संविधान से ही तो पहुंचे थे। कौन सा आपको बिना संविधान के दायरे में रहकर अपने से निकलकर बाहर आ गए? देखिए, संविधान के दायरे में रहकर करते हैं, ये दोबारा सर्वे नहीं होता। इससे पहले एक बार सर्वे हो चुका था और 1991 में जो एक्ट आया है उसमें अयोध्या को छोड़कर किसी भी स्थान पे, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, वहाँ पे कोई सर्वे, जो मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा, जो मस्जिद थी वो मस्जिद ही रहेगी। कोई सर्वे की जरूरत नहीं है। फिर ये नया सर्वे कैसे पैदा हो गया? संतुष्टि नहीं मिला था इसलिए दोबारा पहुंचे। संतुष्टि ने, अच्छा तो संतुष्टि के लिए अपने सर्वे हो रहा था ना, तो ऐसे कहिए आप, संतुष्टि के लिए सर्वे हो रहा था। योगी जी संतुष्ट नहीं है, इसलिए सर्वे कराकर दंगा करवाना चाह रहे थे, और वहाँ पे किसी मुसलमान ने पहले दंगा करने की शुरुआत नहीं की। किसी ने बता दिया होगा, आप संतुष्टि पे लेकर किसी ने बता दिया होगा कि आप जाइए फुहारा चेक कर लीजिए। मिश्रा जी उन्होंने कहा फुहारा चेक कर लीजिए। भाई ने सही कहा कि योगी संतुष्ट नहीं है। योगी अमित शाह में लड़ाई चल रही है, संतुष्ट इसलिए नहीं है तो प्रदेश में दंगे होंगे। संतुष्ट वो ना हो, जनता उसको भुगतान करेगा। ये कहाँ का भारत है? ये नया भारत है। इसी का सपना मोदी ने दिखाया था कि नया भारत में दंगे कराएंगे।
हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, 5 मुसलमानों की हत्या करवा देंगे, ब्राह्मण कहाँ को एक साथ मारेंगे। खड़े हो गए? आप क्यों? दोनों कहा ये दाढ़ी वाले और यही हिंदुस्तान है, यही लखनऊ है, गंगा यमुनी तहजीब की धरती कही जाती है ना, यही मोहब्बत बांटेंगे और नफरत को हराएंगे। कैसे हो गया भाई? आप एक दाढ़ी वाले, एक मिश्रा जी, कैसे? क्यों नहीं? सुन लीजिए, मेरे माथे पे तिलक होगा, इनके सर पे टोपी होगी, हम इनको गले लगाएंगे, ये हमको गले लगाएंगे। दिक्कत आपको क्यों हो रही है? हमको क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत आपको हो रही है क्यों? साथ खड़े हैं इसलिए। मोदी ने यही तो कहा था, योगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। हम एक साथ हैं, हम एक साथ हैं, एकजुट रहेंगे, ये भारत है। ये जी ने बयान दिया था झारखंड के अंदर कि दंगाइयों को हमने शांत कर दिया और जहन्नम पहुंच गए, यही भाषण दिए थे ना? संभल में क्या हो रहा है? संभल में क्या हो रहा है? दंगाई शांत हो गए तो ठीक तो कर दिया ना? क्या ठीक कर दिया? 5 हत्या हो गई, ठीक कर दिया। नहीं, ये कंट्रोल किया। कंट्रोल नहीं किया। दंगों को कंट्रोल करने से 5 हत्या करा दो, कंट्रोल हो जाएगा। पूरे प्रदेश में दंगा करा दो, 100 हत्या करा दो, कंट्रोल कर लिया। ऐसा कंट्रोल मुझे नहीं चाहिए। और योगी जी का कंट्रोल बटन अब गोरखपुर जाने वाला है। 27 में देखिएगा, विधायिता है, पूरा झोला पैक। माहौल बन गया, बटोगे कटोगे का आप बता रहे हो, जा रहे हैं झोला लेकर। आप जैसे दलाल मीडिया ने माहौल बनाया है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि योगी आदित्यनाथ तुम्हारी विधायिता है। छात्र और नौजवानों, पीड़ितों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, सबने मन बना लिया है। देखिए, वैचारिक रूप से जो स्पष्टीकरण हो रहा है, जो मीडिया की तरफ से हो रहा है, मोदी जी, योगी जी का, ये ग्राउंड लेवल पे है कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल रूप से जंगल राज बन चुका है। महिलाओं से लेकर, पुरुषों से लेकर, छात्रों से लेकर पूरी तरीके से इस जंगल राज में जल रहा है। आप देख लीजिए, एक वर्ग को लेकर आप संभल की बार बार घटना कर रहे हैं। महाराष्ट्र को क्यों नहीं देख रहे हैं? महाराष्ट्र में भी उपचुनाव हुआ, किस तरीके से चुनाव हुआ? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आप जाने से, वोट देने से रोक रहे हैं, टोपी लगा लगा के बैठ जा रहे हैं आप लोगों को वोट जाने से रोक रहे हैं, तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप राजतंत्र यहाँ काबिल करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश की धरती में यह पूरी तरीके से जंगल राज बता रहा है कि महिलाएं रोड पर जाने से सुरक्षित नहीं है। कहा जा रहा है कांग्रेस भी नहीं इतना बड़ा हिंसा का पूरा प्लान तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं, उनको जेल में डाल दीजिए। जेल में डाल के आप स्पष्टीकरण कराइए, आप जांच कराइए। अगर वो उनपे कोई भी सदस्य दोषी है तो उसको फांसी कराइए, ये कराइए आप। अगर आप दोषी नहीं है तो ये करा के देखिए, और अगर आप दोषी हैं तो इस्तीफा दीजिए, इस देश का नया मुख्यमंत्री दीजिए, इस देश का नया प्रधानमंत्री दीजिए, और एक ऐसा प्रधानमंत्री दीजिए। 3000 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। मिश्रा जी, पहले सुनिएगा। 6000 भी हो सकता है, वो 9000 भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, हाँ सुन करिए, 3000 लोगों पर जो है मुकदमा लिखा गया है। और एक बिजनोई साहब हैं, उन्होंने कहा है कि एक बार एनएसए लगने दीजिए, चुन चुन कर हम पाताल से ढूंढ लाएंगे और उसके बाद उनके ऊपर कड़ी कठोर कार्रवाई करेंगे। देखिए, सत्ता का घमंड बहुत दिन तक नहीं रहता। सुन लीजिए, नहीं, अधिकारी सत्ता के होते हैं, सत्ता के संरक्षण में अधिकारी पल रहे हैं। 27 में सबको सबक सिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा आप। 27 में मारे हुए हैं, माहौल बदलने वाला है, 27 में माहौल बदलने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ की विधायिता है। कैसे 5 लोगों को मार दिया गया, ये भाजपा की नीति है। भाजपा के कहने के, भाजपा के इशारे पे वहाँ के 5 लोग मारे गए। जिसकी कोई औलाद खुद की ना हो तो उसको दर्द क्या होगा? योगी जी की औलाद है, मोदी जी की औलादें हैं, जो उनको दर्द होगा। जिनकी औलादें गई हैं, चाहे वो मान लीजिए जैसे उन्होंने बयान दिया कि चुन चुन कर मारा जाएगा, या उन्होंने 3000 पर मुकदमा लिखा गया, अधिकारियों ने वहां पर मुकदमा लिखा, तो भाई जब दोषी हैं पत्थर चलाएंगे तो मुकदमा लिखा जाएगा। नहीं, पत्थर चलाएंगे ये आपको ऐसे पता चल कि पत्थर वो चला रहे, पब्लिक, आवाम, जनता या मुसलमान पत्थर चला रहे, कैसे आपको पता है? जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं भाई, ये बड़ी बड़ी मीडिया बता रही है। बड़ी बड़ी मीडिया बता रही, कोई एक मीडिया हमको दिखा दे, या तो कोई एक वीडियो ऐसे दिखा दे जो पब्लिक जो है वो चला रही है। मैं आपको वीडियो दिखाऊं, आप अगर मांगे, अभी मेरे मोबाइल में पड़ा है, मैं वीडियो दिखाऊं, पुलिस वाले गुम्मे चला रहे, मैं दिखाऊं, पुलिस वाले गोली चला रहे, मैं आपको दिखाऊं, कैमरे पे, ऑन कैमरे पे कह रहा हूं, आप चला दिएगा। अरे उधर से गुम्मा जब चल के आया, नहीं तो पैर के नीचे पड़ा तो उठा के मार रहे। आप मुझको गोली मारेंगे, मैं आप अपनी बचाव के लिए पत्थर भी नहीं चला पाऊंगा। हम अपनी बहू बेटियों को, अपनी माओ को बचा भी नहीं सकते। हमारी बस्तियों में, हमारी मस्जिदों में आप आगे गोली फायर कर देंगे, ठीक है, गोली मार देंगे, 5 मुसलमानों को शहीद कर दिया, आपने मार दिया, हम अपनी बचाव नहीं करेंगे। आपके क्या समझ में आ रहा है जिस तरीके से हुआ और उसके बाद घटना घटी, फिर विवाद हुआ, आरोप लगे, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मैं इस पूरी घटना में एक ही बात कहना चाहूँगा, जो संभल में घटना हुई है, मुसलमान नहीं कर सकते हैं, ये मुसलमान बिल्कुल नहीं कर सकते। वो यहाँ की पुलिस फोर्स ने की है, क्योंकि जिस धर्म में वजू करते समय पानी बहाने की इजाज़त ना हो, वो धर्म खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है? आप खुद सोचिए, वो इस्लाम धर्म नहीं बहा सकते। ये योगी की चाल है, वहाँ पे दंगा करवाया गया। आप वहाँ पे देखे होंगे कि 2 पिस्टल लेकर पुलिस वाले चला रहे थे। वो पिस्टल एक प्राइवेट था, एक सरकारी था, धड़ाधड़ प्राइवेट पिस्टल से फायरिंग हो रही थी। 5 मतलब इस्लाम कहता है कि आप जो है पानी नहीं बहा सकते फर्जी। जी बिल्कुल, आप पानी फर्जी नहीं बहा सकते, आप खून की बात कर रहे हैं। मंदिर के जगह पे मस्जिद बना लिया ऐसा बताया जा रहा है, वहाँ बता रहे हैं कि खून नहीं बहा सकते। फिर वही बात आपको किस बेस पे कह दिया? दलाली की हद होती है यार,
कैसे आप कह दिए कि वहाँ पे मंदिर था? लोग बता रहे हैं कि नहीं कि आपने मंदिर नहीं बताने को तो हम भी कह देंगे कि हमारे परदादा जो है वो हिंदू थे, ठीक। अब हम उनके वारिस हैं। अब वो मंदिर वहाँ पे जो था, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मस्जिद बने। क्या आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगे? बताइए, पूरी करेंगे? बताइए आप कर पाएंगे? आप कर पाएंगे? ये सिर्फ भाई अब भाजपा- मुसलमान हुआ ये है, सिर्फ भाजपा है। उनके परदादा जी तो थे वो हिंदू थे। अब इनकी जो परदादा की जमीन किसके यही नाम तो कहा होगी? जा रहा है। संविधान क्या कहता भाजपा के लोग यही कह है? रहे हैं। परदादा की जो जमीन होगी जो उनके पोते के नाम होगी, जो वारिस होगा उनका उसी के नाम होगी ना। तो उनका तो वारिस यह हुआ मुल्ला जी। तो उनको- मुल्ला जी हो गए। बिल्कुल। क्या उनको ये मंदिर मिलेगा? आप बताइए, मंदिर मिलेगा? दिलवाएंगे आप? कैसी बातें कर रहे हैं? लॉजिक वाली बात करिए आप। लो, कैसी- लॉजिक है। तुम करो तो पाप, हम करें तो पुण्य। तुम करो तो पाप, हम करें तो पुण्य। हम गोरखपुर जोगी के बगल के मंदिर के बगल के हैं, गोरखपुर के हैं। आप पत्रकार हैं, आप दलाली करते हैं। जितने पत्रकार हैं सब दलाल हैं, सब दलाल हैं। सीधा दलाली का है। सीधा दलाली का आरोप मेरा, सीधा दलाली का आरोप। सीधे दलाली, ये काटना नहीं, ये न्यूज़, इस न्यूज को काटना नहीं। योगी आदित्यनाथ से पूछ लो, जिस मंदिर में तुम मठ हो, मठाधीश हो, वो तुम्हारे बाप की है। चाहे उनकी नहीं तो किसकी है? जिस मंदिर के मठाधीश तुम हो, जहाँ से मुसलमानों के हाथ पांव जोड़ के सांसद हुए थे, वहाँ का मैं हूँ। मैंने योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों से हाथ जोड़ेंगे योगी हाथ आदित्यनाथ। जोड़ते हैं। जब चौथी बार उनको सांसद हुआ, तो जाकर के घर घर हाथ जोड़ते मुसलमानों ने, उनके ये अंसारियों ने जाकर के वहाँ उनको सांसद बनाया है। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।